जय श्री राम। मेरे वृश्चिक राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। फिर लिखेंगे नए सिरे से कहानी अपनी, फिर लिखेंगे नए सिरे से कहानी अपनी। बर्बादियों का दौर खत्म तो हो जाने दो, ये बात लोगों को बताइए। और ये अपने मन के अंदर, मैं वृश्चिक राशि के लिए स्पेशली ये बात कह रहा हूं, अपने मन के अंदर वो जज्बा रख करके चलिए कि जीवन में दोबारा खड़े होंगे, दोबारा परिस्थितियों को आगे करेंगे, दोबारा चीजें बेहतर करने का प्रयास करेंगे। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं? क्योंकि ये मौका अप्रैल में आपके पास आने जा रहा है। मैं अप्रैल 2024 कैसे रहेगा वृश्चिक राशि के लिए, इस पर इस कार्यक्रम में आज विशेष रूप से चर्चा कर रहा हूं और आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। आपके राशि स्वामी स्वयं शनि के साथ 4th हाउस में गोचर करेंगे, जहां पर वो 10th हाउस को दृष्टि देने वाले हैं। इट मीन्स कि कार्य में परिवर्तन कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कुछ नए रिजल्ट, कुछ नई परिस्थितियां आपके लिए लेकर के आने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कुछ नए मार्ग फिर से खोलने को तैयार हैं। तो अप्रैल में कुछ नई परिस्थिति तैयार हो, कुछ नए रास्ते तैयार हो, जो रुके हुए कार्य हैं उनको स्पीड देने का काम प्रारंभ हो। इस प्रकार की परिस्थिति अप्रैल में आपके लिए, इसीलिए मैंने कहा कि फिर लिखेंगे नए सिरे से कहानी अपनी। बर्बादियों का दौर खत्म तो हो जाना, तो बर्बादियों का जो दौर है वो खत्म होने जा रहा है मार्च के महीने में, और अप्रैल में नए सिरे से आप अपनी कहानी लिख पाएं, इस प्रकार का समय आपके लिए प्रारंभ होने जा रहा है। मैं एक बात दोबारा कह रहा हूं, आपको ध्यान रखिएगा। यदि आप भागवत कथा, राम कथा या शिव पुराण या कोई भी सुंदरकांड पाठ इत्यादि अपने यहाँ आयोजन कराना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम विस्तार से बात करेंगे इस राशि के बारे में। लाइव आता हूं रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे, उसमें जुड़ सकते हैं। कॉल अपॉइंटमेंट लेकर वैसे भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। शनि और मंगल, आपके राशि स्वामी मंगल शनि के साथ 4th हाउस में गोचर करेंगे अप्रैल में। सूर्य, शुक्र और राहु 3 प्लैनेट आकर के गोचर करेंगे 5th हाउस के अंतर्गत। बुध और बृहस्पति 2 प्लैनेट गोचर करेंगे आपके 6th हाउस के अंतर्गत। जो परिस्थितियां आपके जीवन के अंतर्गत रहने वाली है, अगर मैं बात कर रहा हूं वृश्चिक राशि को लेकर के, तो वृश्चिक राशि में स्पेशली जो लोग शेयर मार्केट इत्यादि में काम करते हैं, वृश्चिक राशि के जातक जातिका, उनके लिए तारीख 13 तक वरदान का कार्य होने वाला है। तारीख 13 तक शेयर मार्केट में जो वृश्चिक राशि के लोग हैं उनके लिए पूरा वरदान साबित होगा। शेयर मार्केट से आपको एक बेहतरीन लाभ जरूर प्राप्त होगा, नए रास्ते आपको प्राप्त होंगे और जीवन में आप आगे बढ़ पाएंगे। संतान को लेकर के खुशखबरी प्राप्त हो, संतान को लेकर के शुभ समाचार प्राप्त हो, इस प्रकार की परिस्थिति भी आपके लिए अप्रैल महीने में दिख रही है। हाँ, दिमाग में थोड़ा उलझन जरूर रहेगा। उसका रीजन है कि मंगल शनि के साथ आकर के गोचर करेंगे। 4th हाउस में मंगल वैसे भी नीचस्थ परिस्थिति के अंतर्गत माने जाते हैं, और मंगल यहां पर 23 तारीख तक रहने वाले हैं। अगर मैं 23rd तक की बात करता हूं, 23rd तक दिमाग में उलझन रहेगा। कार्य सारे बनेंगे, कार्य बनने में प्रॉब्लम नहीं है, कार्य बनेंगे, नए कार्य के प्रारंभ का संयोग प्राप्त होगा, नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी, ये सब कुछ होगा। लेकिन फिर भी एक मस्तिष्क में जो उलझन है वो आपको परेशान करता रहेगा। मस्तिष्क की उलझन के लिए मेडिटेशन इत्यादि आपको नियमित रूप से करने की आवश्यकता पड़ेगी। 23 तारीख के बाद राशि स्वामी मंगल 5th भाव में पहुंच जाएंगे। आप 5th भाव में जब पहुंचेंगे तो वहां पर एक दिन के लिए एग्जॉल्टेड शुक्र भी साथ में गोचर कर रहे हैं, साथ में राहु गोचर कर रहे होंगे। 5th भाव में पहुंचने पर प्रेमी प्रेमिका की तरफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, संतान का सुंदर संयोग प्राप्त होगा, विद्या अध्ययन में अच्छे से मन लगेगा, लेकिन मन में कुछ नकारात्मकता भी डेवलप होगी, मन में अशांति भी डेवलप होगी। तो उसके लिए मेडिटेशन इत्यादि का सहारा लेकर के अपने आप को बेहतर रखने का प्रयास करना होगा। ये कंडीशन आपके लिए बेहतर होगी। एक बड़ा अच्छा जो मुझे नजर आ रहा है 6th हाउस के अंतर्गत बुध का और बृहस्पति दोनों ग्रहों का गोचर करना। अगर 6th हाउस में बुध और बृहस्पति दोनों प्लैनेट एक साथ गोचर कर रहे हैं, इट मीन्स कि यहां पर जो लोग हेल्थ को लेकर के बहुत परेशान हैं, उनके हेल्थ में सुधार का रास्ता प्राप्त होने जा रहा है। साथ में एक तो हेल्थ में सुधार का रास्ता आपको प्राप्त हो जाएगा, और उसके साथ साथ
जिन लोगों का शत्रुता बहुत ज्यादा लोगों से हो रही थी, दुश्मनी बहुत ज्यादा लोगों से हो रही थी, तो दुश्मन भी मित्रता का प्रयास करें, इस प्रकार की कंडीशन आपके साथ होने वाली है। रेंट पर मकान दे रखा है या देना चाहते हैं या कुछ इस प्रकार का है, तो सावधानी के साथ इस महीने में जरूर कीजिएगा। खैर बहुत कुछ बताने को होता है, आप जानते हैं कि मेरे पास बहुत कुछ है बताने को, लेकिन समय बड़ा कम होता है, क्या करूं। इसीलिए रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, ताकि आप जुड़ करके अपने बारे में सब कुछ पूछ पाएं। साथ में उससे पहले या बाद में आप लोग कॉल अपॉइंटमेंट लेकर मेरे साथ बात कर सकते हैं। आइए वृश्चिक राशि के लिए थोड़ी बात कर लेते हैं कि किस किस महीने में क्या क्या उम्र अगर आपकी है तो क्या क्या कष्ट के योग हैं। अगर आप 2 महीने का कोई बालक है, 7 वर्ष का कोई बालक है, या 8 महीने का कोई 8 वर्ष का बालक है, 2 महीने में उसको चोट इत्यादि लगे, संकट का योग है। 7 वर्ष में चोट इत्यादि लगे, इस प्रकार का योग है। 8 वर्ष में जल से पीड़ा हो, जल से कोई कष्ट हो, ऐसा संयोग है। 11 वर्ष में पेड़ वगैरह, अगर पेड़ से संकट हो, पेड़ से बालक गिर पड़े, बालक पर पेड़ इत्यादि गिरे, इस प्रकार की परिस्थिति है, तो ध्यान रखना है। 32 और 35 वर्ष में है तो रोग का योग और चोट का योग है, इस प्रकार का संकेत है। 45 वर्ष में भी हेल्थ प्रॉब्लम का योग है। 63 वर्ष में भी भय इत्यादि मन के अंदर बहुत रहे, इस प्रकार की परिस्थिति, सावधान रहेंगे। बाकी मेरे साथ आप लाइव में जुड़ सकते हैं। आप बहुत प्रसन्न रहें, यही शुभकामना। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।